हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरा नाम दीपेश किरण है और मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ टेंथ क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, क्यों पढ़ा जाता है और इसका क्या क्या यूज है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ट्रिगोनोमेट्री ये एक लैटिन वर्ड के 3 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है ट्राई, किससे मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनो। ठीक है, और ये एक मेट्रॉन, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है दोस्त, मेजरमेंट। ठीक है, यानी 3 साइड का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, और 3 साइड किस में होते हैं, तो 3 साइड ट्रायंगल में होते हैं और वो भी स्पेसिफिक एक ट्रायंगल है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ट्रिगोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात यह आती है कि ट्रिगोमेट्री पढ़ा जाता है, क्यों जाता है। ठीक है, सीधा पढ़ लिए कि 3 साइड का मेजरमेंट, इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रिगोमेट्री पढ़ा क्यों जाता है। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्री पढ़ा जाता है बड़े बड़े जैसे सूरज और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस मापने के लिए। ठीक है, या ऐसे कहें कि अगर एक कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के सामने हम खड़े हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कुतुब मीनार और मेरे बीच में क्या डिस्टेंस है, या हम कुतुब मीनार और उसके जो ऊपर उसका जो टॉप है उसको हम देख रहे हैं तो किस एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, या कुतुब मीनार का डिस्टेंस क्या है या मेरा डिस्टेंस क्या है, ये सब पता चलता है ट्रिगोमेट्री से। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब तो समझ गए, ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। यानी 3 साइड का मेजरमेंट क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ठीक है, अच्छा ट्रिगोमेट्री होता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच we study the relation between angle and sides, ठीक है, in a right angle। 10th क्लास में अभी राइट एंगल पे ही बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन होता है उसको पढ़ने के लिए हम लोग उसको जो पढ़ाई करते हैं उसका नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक पहला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो ये होता है ऐसा रेशियो, या लिखेंगे रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ साइड्स एंड एंगल, साइड के रेशियो और उसके एंगल का बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। ठीक है, और किसका, तो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, इसका नाम दे देते ए, ये हो गया बी और ये सी। तो एक एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, और बाद बाकी ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब रहता है कि 90 से छोटा, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा। तो ये भी 90 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो हमारा क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड है उस साइड का अलग अलग नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? अलग अलग नाम दिया है। तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि जो खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो लेटा हुआ है उसको कहते हैं बेस। और इस ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका नाम है हाइपोटेनस। या ऐसे भी 90 के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, ये बचपन में पढ़े थे। लेकिन ट्रिगोमेट्री में ऐसा नहीं होता है। कभी ये हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? तो एंगल के, अगर एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और बेस भी चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कब हम किसको परपेंडिकुलर कहेंगे, कब किसको हम बेस कहेंगे, अगर एंगल दिया हुआ है तो। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसको परपेंडिकुलर मानेंगे और किसको बेस मानेंगे। क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो हमेशा चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू, जब एंगल चेंज होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और बेस भी क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन जो हाइपोटेनस होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, जहां 90 डिग्री बन रहा है उसके ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा। ये हमेशा हाइपोटेनस होगा ही होगा, 90 के ठीक सामने वाला। लेकिन अब ये है कि इसको परपेंडिकुलर माने या इसको परपेंडिकुलर माने, या इसको बेस माने या इसको बेस माने, अभी हमको पता नहीं चले। लेकिन अगर एंगल दे देंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ये पता चल जाएगा किस साइड को हम परपेंडिकुलर मानेंगे और किस साइड को बेस मानेंगे। ठीक है, तो इसका नाम दे देते ए, इसका नाम दे देते बी और ये सी। ठीक है, तो दो एंगल है, दो एक्यूट एंगल, यही दो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा नहीं तो बेस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी हम एंगल सी मानते हैं। क्या मानते हैं? एंगल सी। अगर ये एंगल सी है तो इसके रिस्पेक्ट में कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, एंगल सी के हिसाब से कौन परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर और यहाँ होगा बेस। ठीक है, अच्छा बेस। तो ध्यान से दीजिए, अगर एंगल ये है तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा, एकदम जो ठीक सामने वाला साइड होगा, एकदम ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। देखिए, ये अगर एंगल ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाला साइड कौन है? ए बी, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी। बेस कौन होगा? तो इस एंगल के साथ दो साइड अटैच है, एक है हाइपोटेनस, ये तो पता है आप लोगों की हाइपोटेनस होगा, और एक और साइड होगा। तो हाइपोटेनस को छोड़ के बाद बाकी जो भी साइड इस एंगल से अटैच होगा, देखिए ये एंगल दो साइड से मिलकर बना है, तो ये तो हाइपोटेनस है। और इसके साथ अदर जो साइड अटैच रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। यानी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी हमारा जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा? BC। क्या हो जाएगा हमारा? BC। इतना समझ में है? ओके, अब आते हैं कि अगर एंगल BA लेते हैं, अगर एंगल A लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, ठीक है, तो बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा? ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, अगर एंगल ये ले रहे हैं तो एंगल के ठीक सामने वाला साइड, एंगल के ठीक सामने वाला साइड, एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। यानी अब जो होगा वो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। अब इस एंगल के साथ दो साइड अटैच है, एक हाइपोटेनस और एक अदर साइड। तो जो भी अदर मतलब हाइपोटेनस के अलावा जो भी साइड अटैच रहेगा वो साइड क्या कहलाएगा? बेस। ये दिमाग में बैठा लीजिए, जो हाइपोटेनस के अलावा जो भी साइड अटैच रहेगा इस एंगल के साथ, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। यानी यहाँ बेस जो होगा वो हो जाएगा AB। हमको जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कि अगर एंगल चेंज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कभी कुछ और होगा, बेस कभी कुछ और होगा। अगर एंगल को मान के चलिए कि एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क में है जो कमेंट करके आप लोग बताइएगा
कि उसका परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, देखेंगे किसको समझ में आया किसको नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। अब बताइए एंगल C के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C, एंगल C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, एंगल A के रिस्पेक्ट, सॉरी एंगल A नहीं, एंगल तो A 90 डिग्री, एंगल B के रिस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बना के कमेंट में हमको करना है कि क्या परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, कौन सा साइड होगा, कौन सा बेस जो होगा वो कौन साइड होगा, और जब एंगल B होगा तो वहां पे परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा और बेस क्या होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर एंगल हम ये लेते हैं, अगर एंगल इस रिस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर जो होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अभी नहीं मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मान लेते हैं बेस है, और ये क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूस है। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो पहले के लोग सोचे जो ट्रिगोमेट्री बनाया होंगे, ठीक है, वो लोग सोचे होंगे, अच्छा पढ़ना क्या है हम लोग का? ट्रिगोमेट्री रेशियो। अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या है? ट्रिगोमेट्री रेशियो। ट्रिगोमेट्री रेशियो अभी बताया था क्या होता है कि रेशियो ऑफ साइड, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ साइड एंड एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो और गिवन एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिगोमेट्री रेशियो कहते हैं। ये अभी पढ़ाए थे, उसका डिफिनेशन लिखवाए थे। ठीक है, तो पहले के लोग क्या सोचे होंगे, जो भी इनको बनाया होगा या साइंटिस्ट लोग, तो वो रेशियो दिखाए होंगे। तो रेशियो क्या क्या हो सकता है? तो एक हो सकता है मेरा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ठीक है, पहला रेशियो तो ये हो सकता है। साइड का रेशियो क्या हो सकता है? एक साइड ये ले ली और एक साइड ये ले ली, तो इन दोनों साइड का रेशियो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या सोचा, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन देख लिया, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, दूसरा क्या किया? बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन देख। और तीसरा उन्होंने क्या किया? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, परपेंडिकुलर और बटा बेस का रेशियो निकाला। ठीक है, अच्छा चौथा क्या हो सकता है? तो चौथा हो सकता है इसका अपोजिट, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस बाय क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर। और पांचवा क्या हो सकता है? तो इसका हाइपोटेनस बाय बेस हो सकता है, हाइपोटेन्यूस बटा बेस हो सकता है। ठीक है, और छठा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस है तो बेस बाय परपेंडिकुलर भी एक हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो निकल जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके अलावा कोई रेशियो हो ही नहीं सकता है ट्रिगोमेट्री का, बस यही 6 रेशियो निकल सकते हैं, बाद बाकी कोई रेशियो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 6 रेशियो निकाल दिया। ठीक है, अब 6 रेशियो निकाला तो इसका जो नाम दिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसका नाम उन्होंने क्या दिया? साइन, SINE। ठीक है, साइन। और बेस बाय हाइपोटेनस का नाम क्या दिया? तो उन्होंने दिया कोसाइन। क्या दिया? कोसाइन। और परपेंडिकुलर बाय बेस का नाम क्या दिया? तो उन्होंने दिया टेंजेंट। क्या दिया? टेंजेंट। ठीक है, और बाद बाकी आप जो दिख रहा है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी इसका रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहा गया? तो ये कहा गया कोसिकेंट।
क्या कहा गया, कोसेकेंट। और हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस यानी बेस बाय हाइपोटेनस का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर जो है वो नीचे चला आता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया, तो क्या हो गया, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस बाय बेस को जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने नाम क्या दिया, तो उन्होंने नाम दिया सेकेंड। क्या दिया, सेकेंड, ठीक है। और फिर इन्होंने देखा परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल जब दिया तो इसका नाम क्या दिया गया, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, ठीक है। बात समझ में आया। क्या किया उन्होंने, इन सब का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, नाम दे दिया कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। अभी के लिए मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर, लेकिन चेंज हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, ठीक है। अब इनका रेशियो, रेशियोज का मतलब क्या होता है, साइड का रेशियो और एंगल के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो साइड का रेशियो क्या निकल सकता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। एक तो निकल सकता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पहला रेशियो। दूसरा क्या हो सकता है, बेस बाय हाइपोटेनस, दूसरा रेशियो। तीसरा क्या हो सकता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तीसरा। और इन सब का रेसिप्रोकल, और तीन और, ठीक है। तो इन सब का नाम दिया गया, तो इसका नाम हो गया साइन, इसका नाम हो गया कोसाइन, और परपेंडिकुलर बेस का नाम हो गया टेंजेंट, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कोसिकेंट, और हाइपोटेनस बाय बेस का नाम हो गया सेकेंट, ठीक है। और बेस बाय परपेंडिकुलर का नाम हो गया कोटेंजेंट। क्या हो गया, कोटेंजेंट, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। थोड़ा सा बोर्ड हम लोग का बजट डाउन है, ठीक है। आप लोग का मेहरबानी, अगर आप लोग अच्छा मेरा रिव्यू देते हैं तो हो सकता है कि मैं डिजिटल बोर्ड भी खरीद सकता हूँ, तो उस पर और अच्छे तरीके से और अनुभव के तरीके से हम आप लोगों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी देख रहे हैं बाहर से कुछ ना कुछ साउंड आ जा रहा है, तो उस टाइप का अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसे है वैसे मैंने क्या किया, शुरू कर दिया कि चलिए शुरू करते हैं, जो होगा भगवान के ऊपर। जय जय मातेश्वरी के नाम पे हमने क्या किया, चालू कर दिया, ठीक है। ओके, अब देखिएगा थोड़ा सा बात है कि जो साइन है उसको शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो सिन होता है, या साइन कह सकते हैं, ठीक है। कोसाइन है उसका नाम क्या हो गया, पहला, दूसरा। कोसाइन है उसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, कॉस। क्या कहेंगे, कॉस। अच्छा, थर्ड, थर्ड क्या है हमारा, टेंजेंट। टेंजेंट का नाम हम लोग दिए टैन, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म, ये सब शॉर्ट फॉर्म है जो बाद में यूज करेंगे, क्योंकि सबको उतना बराबर साइन कोसाइन ये सब लिखना उतना है, सीधा क्या करेंगे, कॉस। उसके बाद आता है कोसिकेंट। कोसिकेंट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉसेक। अच्छा, पांचवा जो है वो है सिकेंट यानी शेक, और छठा जो होता है वो है कोटेंजेंट, जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा कॉट। क्या पढ़ा, कॉट, ठीक है। तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे जो है वो हमारा क्या है, एब्रीविएटेड नेम है, मतलब ये लॉन्ग नेम है और ये एब्रीविएटेड है, ठीक है, छोटा सा नाम हो गया। अब आप आते हैं कि अगर एंगल दिया रहेगा, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल लेते हैं, तो ये एंगल सी हो जाएगा, यानी एंगल सी, साइन एंगल सी, ठीक है। इसी के सामने लगाएंगे, अगर सी लगा रहे हैं तो इसका मतलब एंगल सी के बारे में बात कर रहा है। अब एंगल सी है तो इस हिसाब से इसके बेस पर हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। हाइपोटेनस तो वही रहने वाला है, वो चेंज कभी नहीं होगा। ये क्या है, हमारे मोदी साहब है, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो रहा है, चेंज होते रहेगा। क्यों, क्योंकि एंगल जैसे ही चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये नीतीश कुमार है हमारा, ये क्या है हमारे, नीतीश कुमार है। जैसे जिसका सरकार रहेगा उधर बदल जाएगा, परपेंडिकुलर कहीं और हो जाएगा, बेस कहीं और हो जाएगा, मतलब ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एंगल सी